भारत में करप्शन बढ़ा है, घटा है या वैसा का वैसा है? बाकी देशों की तुलना में भारत में करप्शन की स्थिति क्या है? पड़ोसी कहीं भारत से आगे तो नहीं? पाकिस्तान और चाइना किस स्थान पर है? हम भारतीय हैं और सार्वजनिक स्थानों पर भ्रष्टाचार का क्या हाल होता है, शायद हम में से कोई भी इससे अछूता नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है। इसने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी किया। पूरी दुनिया के 182 कंट्रीज में भ्रष्टाचार की हकीकत बयां करती है ये रिपोर्ट। नमस्ते, मैं विभा और आप देख रहे हैं स्वधन। पूरे भारत में करप्शन बढ़ा है, घटा है या वैसा का वैसा है? बाकी देशों की तुलना में भारत में करप्शन की स्थिति क्या है? पड़ोसी कहीं भारत से आगे तो नहीं? पाकिस्तान और चाइना किस स्थान पर हैं? अगर आप सजग सचेत नागरिक हैं, देशभक्त हैं और अपने परिवार का भला चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है। इसने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी किया है। यह रिपोर्ट का 31st एडिशन है। पूरी दुनिया के 182 कंट्रीज में भ्रष्टाचार की हकीकत बयां करती है ये रिपोर्ट। 0 से 100 के स्केल पर सभी देशों को मार्किंग दी जाती है। 0 का मतलब सबसे अधिक भ्रष्टाचार और 100 का मतलब पूरी ईमानदारी, एकदम भ्रष्टाचार मुक्त। इसका मतलब जिस देश का स्कोर जितना कम होगा वो उतना अधिक भ्रष्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह रिपोर्ट पब्लिक प्लेसेस पे यानी सार्वजनिक स्थानों पर कितना भ्रष्टाचार है ये बताती है। पब्लिक प्लेसेस जैसे सरकारी अस्पताल, स्कूल, नगर निगम, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये सब। यह रिपोर्ट पब्लिक प्लेसेस में किस तरह के करप्शन को कवर करती है वो जानते हैं। पहला, रिश्वतखोरी। दूसरा, पब्लिक फंड का दुरुपयोग। तीसरा, अधिकारियों द्वारा अपने पब्लिक ऑफिस का निजी लाभ के लिए उपयोग करना और परिणामों का सामना न करना। चौथा, सरकारों की पब्लिक सेक्टर में करप्शन को रोकने की क्षमता। पांचवा, पब्लिक सेक्टर में अत्यधिक लाल फीताशाही जिससे भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ सकते हैं। छठा, सरकारी सेवा में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद के आधार पर नियुक्तियां। सातवां, ऐसे कानून जो यह सुनिश्चित करें कि पब्लिक ऑफिशियल्स को अपने वित्त और संभावित हितों की टकराव का खुलासा करना होगा। आठवां, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों के रिपोर्ट करने वाले लोगों के लिए कानूनी संरक्षण। नौवां, संकीर्ण स्वार्थों द्वारा राज्य पर कब्जा। 10वां, पब्लिक अफेयर्स गवर्नमेंट एक्टिविटीज से संबंधित जानकारी तक पहुंच। अब तक तो आपकी उत्सुकता बढ़ ही गई होगी कि भाई रिपोर्ट तो सही मुद्दों को एड्रेस कर रही है। हम भारतीय हैं और सार्वजनिक स्थानों पर भ्रष्टाचार का क्या हाल होता है, शायद हम में से कोई भी इससे अछूता नहीं होगा। तो अब सीधा जानते हैं कि इस रिपोर्ट में किस देश का क्या हाल है और भारत कौन से स्थान पर है। तो ये रिपोर्ट में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर काबीज है डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर। नंबर 1 पर डेनमार्क का स्कोर है 89। सोचिए, ऐसा भी देश है जहां आप अस्पताल में जाएं, किसी सरकारी बाबू के पास जाएं और सीधे आपका काम हो जाए। हम भारतीयों के लिए ये बात तो अजीब हो जाएगी ऐसे वर्तमान स्थिति में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 29th रैंक पर है, स्कोर 64। हमारा पड़ोसी देश भूटान इस रिपोर्ट में 18th रैंक पर है और स्कोर है 71। हमें ईमानदारी भी भूटान से सीखने की आवश्यकता है। भूटान कम भ्रष्टाचार के मामले में जापान को टक्कर दे रहा है। यूएई, जो कि लोकतंत्र भी नहीं है, वो 21th रैंक पर है, वहां भी भ्रष्टाचार कम है। इसी तरह सऊदी अरेबिया 45 रैंक पर है। अपना दूसरा पड़ोसी चाइना 76 रैंक पर है 43 के स्कोर के साथ। अब तक अगर आप पेशेंस के साथ इस वीडियो पर टिके हुए हैं तो बात करते हैं भारत की। भ्रष्टाचार के मामले में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 91। भारत का स्कोर है 39। मैंने कहा था ना, जितना कम स्कोर उतना अधिक भ्रष्टाचार। तो देख लीजिए, 39 का स्कोर है हमारा, 50 भी नहीं प्राप्त कर पाए हैं हम और रैंक लेकर बैठे हैं 91। कुछ लोग कहेंगे, अरे तो क्या हुआ, धीरे धीरे सुधार आता है ना,
पिछले साल तो हमारी रैंक 96 थी, इस बार 91 है। 5 रैंक की छलांग लगाई है हमने और स्कोर भी तो इम्प्रूव हुआ है। पिछले साल 38 था हमारा स्कोर, इस साल 39 है। भाई साहब 91 पर हम अकेले नहीं हैं, आपके साथ 4 और भी देश हैं, अल्बानिया, मालदीव्स, मोरक्को, टुनीसिया। और रही बात स्कोर की, तो रिपोर्ट खुद कहती है छोटे सुधार मायने नहीं रखते। ये सब रिपोर्ट के डाटा सोर्सेज में मामूली हेरफेर से भी हो जाता है। असली सुधार तब होता है जब स्कोर में मेजर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है आम जनता में गरीबी का। न केवल इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्रों में जैसे पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स इत्यादि में भी सेवाओं की कमी रहती है। आए दिन हम खबरें देखते रहते हैं जर्जर ढांचों की। जहां स्कूल या अस्पताल होना चाहिए वहां घास उगाई है। ये सब कुछ भ्रष्टाचार का परिणाम है। समाज में समानता के अधिकार का भी हनन करने में भ्रष्टाचार सहायक होता है। रही बात समाधान की, तो आचार्य प्रशांत जी से बेहतर कौन हो सकता है सही मार्ग दिखाने वाला इस विषय पर। भ्रष्टाचार पर उनसे मैंने जो सुना वो आप भी देखें। जहाँ अहंकार है वहाँ भ्रष्टाचार है। तो ये नहीं कह सकते आप कि व्यक्ति अहंकारी है लेकिन भ्रष्टाचारी नहीं है। अहंकार का होना ही भ्रष्टता है। भ्रष्ट माने वो जो डिविएट कर गया है, डिविएशन को कहते हैं भ्रष्टता। जो रास्ते से हट जाए उसको बोलते हैं पथ भ्रष्ट। तो अहम का एक ही रास्ता हो सकता है, आत्मा मुक्ति की ओर जाना। पर उसकी जगह जब वो आत्म सुरक्षा की ओर जाए और संसार की ओर भागे भोग के लिए या सुरक्षा के लिए, तो ये भ्रष्टाचार है और इसका कोई कारण नहीं होता। कामना लेकर के आप जाते हो दुनिया की ओर, दुनिया कामना पूरी कर नहीं सकती, तो आप थोड़ी और कोशिश करते हो, थोड़ी और कोशिश करते हो। 1000 रुपये में बात नहीं बनी, आप कहते हो 1500 हो जाए। 1500 आपकी तनख्वाह से नहीं आते अगर, तो 500 आप फिर घूस लेके कमाते हो। जब दिखाई देता है कि इससे ज़्यादा घूस नहीं मिल सकती, तो आप कहते हो मैं काम कम करूँगा। जब इस पूरे काम से मुझे कुल 1000 रुपये तनख्वाह के मिलते हैं, 500 रुपये घूस के मिलते हैं, तो फिर मैं 1500 के ही मुताबिक काम करके दूंगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करूँगा। वो भी भ्रष्टाचार है। जीवन में कोई समुचित वजह नहीं है जीने की, काम को चुन लिया है बस जीवन यापन के लिए कि पैसे आएंगे, घर चलेगा, तो उसका नतीजा भ्रष्टाचार ही तो होगा। और क्या होगा? मेरे पास आओगे तो दुनिया की हर समस्या का एक ही कारण मिलेगा, आत्मज्ञान की कमी। अपना पता नहीं है तो दुनिया की ओर अब भाग रहे हैं कि किसी तरह से भूख मिट जाए। वो भूख जो दुनिया कभी मिटा नहीं सकती, न घूस देके न कुछ और देके। जब जीने के लिए ना कोई माकूल वजह होती है, जिस चीज के लिए दिल धड़कता है, तब ये सब दिमाग में नहीं आता कि तनख्वाह भी मिले, ऊपर से घूस भी मिले, ऊपर से काम भी ना करना पड़े, ऊपर से अपने पूर्वाग्रह भी ले आ दें, ऊपर से जितने तरह की मक्कारियां होती हैं सब कर लें। तब ये नहीं आता, क्योंकि तब वो चीज़ अपनी होती है ना। आत्मा माने जो अपना है। हमारे लिए कुछ अपना नहीं है, हमारे लिए हर चीज़ बस खाने के लिए है, अपना कुछ नहीं है। सुना आपने, हमें अपना तो पता नहीं, लेकिन कामनाएं लेकर निकल पड़े हैं दुनिया के बाजार में खरीद फरोख्त, लूटपाट मचाने कि किसी तरह बस शांति मिल जाए, जीवन की बेचैनी खत्म हो जाए। लेकिन वो बेचैनी खत्म नहीं होता। वास्तव में जीना है तो जीने का एक उद्देश्य होना चाहिए। खैर, पीठ थपथपाने के लिए हमारे पास कोई तो वजह होनी चाहिए। तो हमारा पड़ोसी श्रीलंका 107th रैंक पर है, नेपाल 109th, पाकिस्तान 136, बांग्लादेश 150, म्यांमार 169। मेन स्ट्रीम मीडिया इन पड़ोसियों से ही तुलना करके भारत की वाहवाही करने वाली है। बाकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। आप खुद तय करें कि हमारी स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए, और वैसा होने के लिए मेरी और आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है। धन्यवाद।